दोस्त, यह कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को भीड़-भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके माइंड में गलत विचार आते हैं, डर उत्पन्न होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही होती है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह सोचने की बजाय वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो क्या करूँगा, और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन भर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और जागरूकता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संयम करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली रास्ते पर आगे चल रहा था। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की ओर निकल रहा था। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमज़ोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर पाया तो उसने सन्यासी से पूछ ही लिया, महात्मा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमज़ोर बनाता है। उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनकर लकड़हारे का रोम रोम काँप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक आहट उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वो भी समझ में नहीं पा रहा था कि उसकी थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांस पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर को रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट भी तुम्हारे कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। इसी प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तुम शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तुम अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद की कभी महसूस ही नहीं की। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज़्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज़ नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे।
ये ताकत या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है। जब हमारे आराम अंदर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आज ज़िंदगी में नहीं कर पाते हो, वो तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है, वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि का एक टक हो जाती है, पूरी संयम हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है, वैसे वैसे तुम गुप्त अवस्था में चले जाते हो, तुम सो जाते हो और तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती हैं। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा में एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है, वह साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इस इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदलें? इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहा कि मान लो तुम जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना उसकी दहाड़ सुनाई दी है, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही सवाल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी बहुविषक कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता है। वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होता है। इसलिए ज़्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते
लेकिन उसके बावजूद भी आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए, कुछ मनुष्य हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट ना जाए, कहीं उनके साथ धोखा ना दे दिया जाए। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो यह उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई क्या कर सकता है? जो घटनाएं इंसान के पहुंच से परे होती हैं वो उनसे भी परेशान होता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसकी बर्बादी का कारण बनता है। मानसिक डर सही से इस्तेमाल किया जाए तो वही इंसान समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने रहते हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से लेता है, लेकिन एक अज्ञानी अज्ञानता के बस में उन चीज़ों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती हैं। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर देता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों पर थूकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम, अपने विचारों का निरीक्षण करें। अगर हम अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर हमारे काल्पनिक विचार होते हैं और इसलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वे निरर्थक बातों को बारे में बार बार सोचते रहते हैं और वो बेकार के विचार उसे परेशान करते रहते हैं। साथ साथ उसके लिए परिवार के लोगों को भी परेशान करते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करके जाओ और जो सार्थक विचार हों उनको गहराई से सोचिए और उन पर काम शुरू कर दीजिए। दूसरा नियम, मानसिक डर को दूर करने का दूसरा नियम है उसका सामना करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शेर के सामने जाके खड़े हो जाओ। इसका मतलब यह है कि अगर आपको परीक्षा का डर है तो अगर आप डर के कारण समय को बर्बाद करोगे, इसके बजाय तुम थोड़ा और पढ़ ले और तुम्हें इस परीक्षा का सामना शांति के साथ करना पड़ेगा। तीसरा नियम, मानसिक डर को दूर करने का तीसरा नियम है कि अपने डर को स्वीकार करना। ऐसे लोगों से आप पूछेंगे कि आपको डर लगता है तो हर कोई कहेगा कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन असल बात यह होती है कि हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर तो लगता ही है, लेकिन वो फिर भी यह बात कहेंगे और इसी बात से वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि उन्हें डर लगता है और इसी वजह से वो हमेशा उस चीज़ से डरते रहते हैं। अब बात आती है कि शारीरिक डर को कैसे दूर करें। शारीरिक डर को दूर करने का पहला नियम, सबसे पहली बात
कि संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो वह सबसे पहले अपना संयम खो देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार काम करेगा जिस प्रकार हमारा दिमाग उसे निर्देश देगा। अगर बुद्धि की सोचने की समझने की शक्ति छिन गई तो वह सही से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए शांति से रहें और विचार करें कि आपको अवश्य ही समाधान मिलेगा। इस जीवन को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान किसने देखा है? वो तो भगवान के हाथों में ही होता है। कल क्या होता है तुम्हारे साथ, पर हाथ में तो कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में बस तुम्हारा कर्म है और जो तुम कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।